लेखक कहते हैं, चाहे हिमालय के इतिहास के बारे में, हिमालय के इतिहास जितना पुराने हैं इसके बारे में कहते हुए लेखक कहते हैं, गंगा की खोज हो या विरही यज्ञ के दूत को रास्ता दिखाना हो या शिव पार्वती के नृत्य देखना हो, तो हमें यहाँ हिमालय पर्वत देखते ही हिमालय की अस्तित्व के बारे में हमको पता चलता है, स्पष्ट ही देख सकते हैं। और मनुष्य हिमालय के दुर्गम प्रदेशों की यात्रा करता आ रहा है। हिमालय जैसे जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पैदल चलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। दुर्गम मतलब पैदल यात्रा करने के लिए मुश्किल होना, मुश्किल वहाँ जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, फिर भी वहाँ लोग जाते ही रहते हैं और यात्रा करता आ रहा है। और इसलिए जब हमें मतलब यहाँ लेखकों को पिछली मई में एक बार फिर से बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला, तो सच मानिए बेहद बहुत खुशी हुई। लेखक को फिर से एक बार मई में एक बार बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला, इसका मतलब लेखक पहले ही वहाँ गए होंगे। लेखक दूसरी बार फिर से मई में बद्रीनाथ यात्रा जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसको बहुत खुशी होता है। और कहते हैं आगे लेखक, एक बार सितंबर अक्टूबर में हमें उधर हो आए थे। लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि पिछले सितंबर और अक्टूबर में हम उधर हो आए थे, उधर गए थे। कहाँ? बद्रीनाथ मंदिर में गए थे, पर वह यात्रा का अवसर नहीं है, सैर का है। लेकिन वह महीना सितंबर और अक्टूबर में वह गए थे, वो यात्रा का मौका नहीं, वह यात्रा करने की समय नहीं था, वो सैर करने का था। निपट नीला आकाश, निर्मल जल, भीड़ नहीं, मेघ, कुहरे और हिम के आवरण से मुक्त प्रकृति, आंखें जहाँ अटक जाती है मन भी वही रम जाता है। और इसके विपरीत मई की यात्रा, लेकिन सितंबर अक्टूबर में वो यात्रा किया था, लेकिन वो उसका यात्रा करने की समय नहीं था। फिर अब मई महीने में वह यात्रा करने जा रहे हैं, उसका अपना आकर्षण है। मई महीने में जाने का अपना ही वो आकर्षण है। धर्मवीरू, भीड़ का कोलाहल, भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन, विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न वेशभूषा पहने हुए विभिन्न स्वरों में एक ही देवता को पुकारने अनगिनत नर नारी निकल पड़ते हैं। एक ही मार्ग पर यह प्रमाणित करते हुए कि विभिन्नता में सौंदर्य है, शक्ति है, विभेद नहीं है, विग्रह नहीं है। यह लेखक पहले एक बार दिसंबर और सितंबर अक्टूबर में बद्रीनाथ गए थे और अगली फिर लेखक को मई महीने में वहाँ जाने का अवसर मिला, तो वह बहुत खुशी से तैयार हो जाते हैं और कहते हैं वो सितंबर अक्टूबर में गए थे, लेकिन वह जाने की समय नहीं था, वह यात्रा करने का अवसर नहीं है। फिर भी लेखक वह सैर का अवसर था, फिर भी लेखक मई महीने में वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, धर्मवीरू भीड़ का कोलाहल है। यहाँ धर्मवीरू भीड़ का कोलाहल है। भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन, भारत की सांस्कृतिक एकता है। भारत में वैविध्यता में एकता है, भारत देश में वैविध्यता में एकता है। वहाँ कोने कोने के लोग बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए कोने कोने से लोग आते हैं। विभिन्न भाषा बोलियां बोलने वाली लोग आते हैं और विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न वेशभूषा पहनकर वहाँ लोग आते हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन है। विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न वेशभूषा पहने हुए विभिन्न स्वरों में एक ही देवता को पुकारते हैं। यहाँ कोने कोने से लोग विभिन्न वेशभूषा पहनते हुए विभिन्न स्वरों से मतलब विभिन्न भाषाओं से विभिन्न भाषाएं हैं और इस भाषाओं से एक ही देवता को पुकारते है। बद्रीनाथ मंदिर में एक ही विभिन्न भाषा वाले लोग आते हैं, कोने कोने से भाषा अलग अलग धर्म की अलग अलग भाषा बोलने से लोग आते हैं, फिर भी वो वहाँ आकर एक ही देवताओं को पुकारते हैं।
और यहाँ विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न वेशभूषा पहने हुए विभिन्न स्वरों में एक ही देवता को पुकारते हैं। अनगिनत नर नारी निकल पड़ते हैं। अनगिनत मतलब अनकाउंटेबल, उनके अनगिनत नर नारी वहाँ से वहाँ जाने के लिए बद्रीनाथ यात्रा करते हैं। एक ही मार्ग पर यह प्रमाणित करते हुए ही विभिन्नता में सौंदर्य है, विभिन्नता में सौंदर्य है और शक्ति है, विभेद नहीं है, भेदभाव नहीं है, विभिन्नता में एकता है, विग्रह नहीं है। इस तरह इसके बद्रीनाथ जाने की यात्रा के बारे में, मेके यात्रा के बारे में लेखक इस तरह कहते हैं। आगे लेखक कहते हैं, हमारा दल भी ऐसा ही दल था। लेखक मई महीने में वहाँ बद्रीनाथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दल, एक ग्रुप को वह ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाते वहाँ जाने के लिए एक दल मतलब ग्रुप को बनाते हैं। और उसके दल के बारे में लेखक कहते हैं, हमारा दल भी ऐसा ही दल था। उसमें स्त्री और पुरुष, युवक और वृद्ध, वैष्णव और जैन, व्यापारी और विद्यार्थी, शासक और संपादक, प्रकाशक और लेखक, राजस्थानी, हिंदी और मराठी भाषा भाषी सभी थे। सीधे बद्रीनाथ जाने के लिए चाहे आप पौड़ी होकर जाए या हरिद्वार, अब पीपल कोटी तक बस जाती है। यहाँ लेखक वहाँ यात्रा करने के लिए बारे में वर्णन कर, यात्रा के बारे में बताते हैं कि वहाँ यात्रा में हमारा दल, लेखक ने एक ग्रुप बनाया है। इस दल में स्त्री और पुरुष थे कि हर तरह के लोग थे। इसके बारे में बताते हैं कि इस दल में स्त्री और पुरुष थे, बच्चे थे, वृद्ध थे और व्यापारी और विद्यार्थी थे, शासक और संपादक और सभी तरह के लोग थे, प्रकाशक और लेखक थे, राजस्थानी, हिंदी और मराठी भाषा भाषी सभी थे। हर भाषा बोलने वाले लोग थे, हिंदी, राजस्थानी, मराठी, हर भाषा बोलने वाले लोग उस दल में, इस ग्रुप में थे। सीधे बद्रीनाथ जाने के लिए चाहे आप पौड़ी होकर जाए या हरिद्वार, आप पीपल कोटी तक बस जाती है। और आगे लेकर कहती है, सीधे बद्रीनाथ जाने के लिए आप पौड़ी होकर जाए, पौड़ी एक जगह है, पौड़ी होकर जाए या हरिद्वार, लेकिन पीपल कोटी तक ही बस जाती है, वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। कहाँ तक बस जाती है? पीपल कोटी। लेखक के एक दल बनाए हैं, उसमें हर तरह के लोग थे, स्त्री, पुरुष, बच्चों, वृद्धों, व्यापारी, शासक, लेखक, संपादक और विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग थे, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये सब बद्रीनाथ जाने के लिए जा रहे हैं, बद्रीनाथ यात्रा कर रहे हैं। और वहाँ यात्रा करने के लिए बस सिर्फ पीपल कोटी तक ही बस जाती है, वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। आगे लेखक कहते हैं, वहाँ से कुल 31 मील का पैदल मार्ग रह जाता है। कितना मील का पैदल मार्ग रह जाता है? कितना पैदल चलने के लिए पड़ता है? 31 मील तक यात्रा पैदल, 31 मील का पैदल मार्ग रहता है। पैदल करके चलने के लिए चलकर ही जाना पड़ता है, वहाँ 31 मील तक चलकर ही जाना पड़ता है। और लेकिन हम लोग यात्रा के नियम के अनुसार पहले केदारनाथ गए थे। अंडरलाइन कीजिए, वह वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले यात्रा के अनुसार कहाँ गए थे? केदारनाथ। कहाँ गए थे? उनके दलों ने पहले केदारनाथ यात्रा के नियमों के अनुसार पहले केदारनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ यात्रा करने के पहले वो पीपल कोटी तक बस जाते हैं और उसके बाद 31 मील तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। पहले वो केदारनाथ यात्रा के अनुसार केदारनाथ पहले देखने को मिलता है। वहाँ गए और वहाँ से लौटते हुए
बीच में से ये हम एक ऐसे मार्ग पर मुड़ गए जो हम चमोली पहुंचाता था। वहां से केदारनाथ, वहां से लौटते हुए केदारनाथ से लौट केदारनाथ जाते हैं। जाने के बाद वहां से लौटते हुए बीच में क्या हुआ, एक ऐसे मार्ग ऐसे रास्ते पर मुड़ गए हो, हमें चमोली पहुंचाता थे। चमोली ये एक जगह चमोली पहुंचाता था। वहाँ से चमोली जाते हैं, वहाँ से पीपल कोट के लिए बस मिलती है। चमोली जाने के बाद, चमोली जगह जाने के बाद पीपल कोटी जाने के लिए बस उनको वहाँ मिलता है। और बाद में इसी मार्ग पर इस पीपल कोटी के लिए बस जाती, चमोली वो पहुंचता है। उसी मार्ग पर क्या होता है, वहाँ केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी ऊशीमठ और हिंदुओं का सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर तुंगनाथ है। देखिए, केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी कौन है, ऊशीमठ। राजधानी क्या है, केदारनाथ के शीत ऋतु का राजधानी ऊशीमठ। अच्छे से याद में रखे हैं। केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी का नाम क्या है, केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी का नाम ऊशीमठ है, याद में रखिए। और आगे हिंदुओं का सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर तुंगनाथ मंदिर, वह ऊंचा स्थान में बना हुआ मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, यह भी याद में रखिए। तुंगनाथ ऊंचा स्थान में बना हुआ मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। और हिंदुओं का सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर तुंगनाथ है, वो देखते हैं। यह मार्ग अपेक्षाकृत भयानक है। वह तुंगनाथ मंदिर जाते हैं, वह मार्ग बहुत भयानक है, इसलिए इसका सौंदर्य भी अभी अछूता है। वह ऊंचा स्थान होने के कारण, तुंगनाथ मंदिर ऊंचा स्थान में बनने के कारण होने के कारण वह उसका वहाँ का नीचे का स्थान बहुत भयानक है और वहाँ का सौंदर्य भी अछूता है। बहुत सुंदर सौंदर्य वहाँ उस तुंगनाथ मंदिर में हम देख सकते हैं। और यहाँ आगे लेखक कहते हैं, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे और बिस्तर समेटते, नित्य कर्म से छुट्टी पाते और बार वाहकों को सामान सौंपकर 4 बजे तक आगे बढ़ जाते थे। और लेखक अपने दलों के साथ दलों में बहुत लोग थे, हर तरह के लोग थे, तरह विभिन्न भाषा बोलने वाली, और कोने कोने से वहाँ लोग कोने कोने से आते हैं, विभिन्न भाषा बोलते हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, और स्त्री पुरुष, बच्चों, वृद्धों और शासक, व्यापारी, संपादक, लेखक, इस तरह हर भाषा बोलने वाली विभिन्न कोने कोने से लोग इस दल में थे। और इस दल पीपल कोटी तक सिर्फ बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए पहले बस पीपल कोटी तक बस जाती है, बाद में 31 मील तक पैदल चलकर ही जाना पड़ता है। वह जानने के समय पहले यात्रा के अनुसार केदारनाथ मंदिर हो जाते हैं और बाद में केदारनाथ के शीत ऋतु की राजधानी ऊशीमठ है। और हिंदुओं का अपना ऊंचा मंदिर, हिंदुओं का आराधना का ऊंचे स्थान कौन है, तुंगनाथ मंदिर है। ऊंचा स्थान तुंगनाथ मंदिर है। यह मार्ग अपेक्षाकृत भयानक है, यह मार्ग बहुत भयानक है, इसलिए इसका सौंदर्य भी अभी अछूता है। और लेखक अपने दलों के साथ 3 बजे, वो दलों में 3 बजे उठते थे। हम प्रतिदिन सवेरे, लेखक अपने दलों की यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे को उठते थे और बिस्तर समेटते, नित्य कर्म से छुट्टी पाते और 12 वाहकों को सामान सौंपकर 4 बजे तक आगे बढ़ जाते थे। लेखक प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे, 3 बजे में
उठते बुझे बजे को उठते थे और अपने बिस्तर समेटते, नित्य कर्म से अपना नित्य कर्म नित्य कार्य को करते हुए, नित्य कर्म से छुट्टी पाकर मतलब नित्य कर्म पूरा कंप्लीट करके, बारह वाहक मतलब लगेज, 12 वाहकों को किसके साथ सौंपते हैं, सामान सौंपकर, लगेज उठाने वाले वो कूली लोग हैं, वो लगेज उठाने वाले लोगों के साथ अपना लगेज सौंप कर देकर 4 बजे तक आगे बढ़ जाते हैं। वो 4 बजे तक आगे बढ़ जाते हैं, अपना यात्रा 4 बजे से शुरू करते हैं। वह 3 बजे में उठकर अपना पूरा काम नित्य कर्म करके, अपना नित्य कर्म करके छुट्टी पाकर मतलब अपना नित्य कर्म करके वो अपना लगेजों को 12 को मतलब लगेजों को किसके साथ सौंपते हैं, सामान सौंपकर, 12 वाहकों को सामान सौंपकर, लगेज उठाने वालों के साथ सौंपकर 4 बजे तक आगे बढ़ जाते हैं। और बिजली की रोशनी में जीने वाले हम लोग जैसे उस प्रदेश के प्राकृतिक प्रकाश में राहत पाते थे, जैसे हम वहाँ चकाचौंध की थकान उतारने ही गए थे। प्रतिदिन 12 से 18 मील तक चलते हैं। हमें चकाचौंध मतलब इस दुनिया में वो जीते हैं, जिस दुनिया में वो जीते हैं उसे चकाचौंध, इस चकाचौंध की थकान उतारने ही गए थे। वहाँ पैदल यात्रा करने के लिए बहुत थकान को उठते ही गए थे, थकान उसको टायर्ड हो रहा था, फिर भी वो 12 से 18 मील तक चलते थे। इतने टायर्ड होने के बावजूद भी वो 12 से 18 मील तक चलते हैं। कहीं ऊंचा उठता चल गया पथरीला पथ, कहीं नीचे भागता हुआ चट्टानी मार्ग, संकरी पगडंडी, एक और बुदरा कर चट्टाने दूसरी ओर, अतल में बहती हुई सरिता है, कहीं सघन वन, तरह तरह के पेड़, जंगली फूल, चहचहाते पक्षी, कहीं तेज धूप, निपट छायाहीन मार्ग, कहीं भयंकर शीत और कहीं वर्षा बर्फ तूफान। साथ में चलता यात्रियों को कारवा, तरह तरह की पोशाकें पहने, तरह तरह की बोलियां बोलते, धनी निर्धन स्त्री पुरुष बालक बूढ़े कुछ तो आंखों में समाकर रह गए। इस तरह पैदल यात्रा बहुत मुश्किल में हम पैदल यात्रा कर लिया है। इस तरह इसके बारे में वर्णन करते हैं। लेखक कहते हैं हम 3 बजे उठकर हमारा नित्य कर्म से छुट्टी पाकर बाद में हम वहाँ जाते हैं और चकाचौंध की थकान उतारते हुए 12 से 18 मील तक हम पैदल जाते हैं। और कहीं ऊंचा उठता है, इसका मतलब कभी कभी ऊंचा चढ़ना पड़ता है और नीचे उतरना पड़ता है। यह रास्ता इस तरह दुर्गम रास्ता था, बहुत मुश्किल में पैदल का यात्रा करने के लिए बहुत मुश्किल है। उतना कभी कभी ऊंचा वो चढ़ाना पड़ता था, ऊंचा चढ़ाना पड़ता था और कभी कभी नीचे उतरना भी पड़ता था। फिर भी वो बहुत थकान मतलब टायर्ड होकर फिर भी वो जाते हैं। और पक्षी वहाँ देखने को क्या क्या मिलता है, वहाँ अकल में बहती हुई सरिता है। वह पैदल यात्रा करते हैं, वहाँ जाते समय उन्हें सरिता, दूसरी ओर अतल में बहती सरिताएं मतलब इसके पहले वहाँ ऊंचा चढ़ाना ही पड़ता है और उतरना भी पड़ता है। रास्ता बहुत दुर्गम रास्ता था और तरह तरह के पेड़ थे वहाँ और सघन वन जंगल थे और जंगली फूल, चहचहाते पक्षी, कहीं तेज धूप था। जाने के टाइम पैदल यात्रा करने समय बहुत धूप था, फिर भी निपट छायाहीन मार्ग, कहीं भयंकर शीत और कहीं वर्षा बारिश हो रहा था, बर्फ आता था, तूफान को भी सामना भी करना पड़ता था। इतना धूप तूफान बर्फ इतना सामना करते हुए भी लेखकों ने अपने दलों के साथ यात्रा कर रहे हैं। साथ में चलता यात्रियों का कारवा मतलब यात्रियों का समूह, कारवा। यात्रियों का समूह, यहाँ साथ में चलता यात्रियों का कारवा मतलब समूह,
तरह तरह की पोशाकें पहने, तरह तरह की बोलियां बोलते, धनी निर्धन, स्त्री पुरुष बालक बूढ़े, कुछ तो